धब्बा लगाना है। लगभग मुझे 6 वर्ष हो गए इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए। फ्रॉम लास्ट 6 years कंटिन्यूअसली आई एम बिल्डिंग वेस्टीज। इससे पहले कि मैं इस बिजनेस को शुरू करता, आई डिड माय बीटेक। मैंने वाईएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक किया, फरीदाबाद से है ये कॉलेज। मिनिस्टर डिफेंस के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई। लगभग 8.5 वर्ष मैंने जॉब किया। वेस्टीज शुरू करा सन 2013 के अंदर। 2013 से धीरे धीरे एक्शन इस बिजनेस के अंदर लेना शुरू किया और 2013 के अंदर मेरे सामने सबसे पहला सवाल सिर्फ एक ही था कि मैं अपने इंजीनियरिंग कैरियर के साथ साथ वेस्टीज या मल्टी लेवल मार्केटिंग, सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग को अपने कैरियर के रूप में क्यों लूं। मैं इस पर अपने शाम के 6 बजे के बाद जो मेरा घर जाने का समय है, मैं उसे काम के अंदर क्यों डालूं या मैं उसके बाद काम क्यों करूं। मेरे सामने सवाल यह था कि मैं इस बिजनेस में अपने संडे का दिन क्यों इन्वेस्ट करूं। Why should I work on Sundays जबकि संडे छुट्टी का दिन होता है। मैं किसी भी नेशनल हॉलीडे के ऊपर घर ना रहकर इस बिजनेस के बारे में घर घर लोगों को क्यों जाके बताऊं। इसमें ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या बड़ी चीजें हैं। और मानिए इस बात को, यही सवाल आपके हमारे उन लोगों का जनरली होता है जो इस बिजनेस को पहली बार आपके माध्यम से देखते हैं। यस और नो? यस। उनके दिमाग में बड़ी सारी शंकाएं, बड़े सारे डाउट, बड़े सारे सवाल आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, इस तरह के बिजनेस के लिए। क्योंकि ये तो मैं फाइनल है कि जब आप वेस्टीज के बारे में लोगों को बताने जाते हैं तो कोई भी स्वैग से स्वागत तो आपका करता नहीं, करता है क्या? नो। बड़े सारे सवालों की झड़ी आपके सामने वो रखता है, बड़े सारे क्वेश्चनियर आपके सामने रखता है। आपको लगता है कि एग्जाम दिए कितने समय हो गया, एक नया एग्जाम मेरा चल रहा है जब सामने वाला मेरा इंटरव्यू लेता है, कभी प्रोडक्ट के बारे में, कभी कंपनी के बारे में, कभी इस इंडस्ट्री के बारे में, कभी इसके फ्यूचर के बारे में, और न जाने कितने ऐसे सवाल जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। और एक बात जरूर आप और हम समझें आज कि किसी भी काम को करने से पहले 2 चीजें उसके प्रति समझना बहुत जरूरी है। 2 चीजें। नंबर 1, पहला उसको क्यों किया जाए, और दूसरा सवाल उसको कैसे किया जाए। आप में से कोई व्यक्ति है जो आज बिल्कुल पहली बार इस ट्रेनिंग में है, जो मुझे पहली बार सुन रहा है? एनीबॉडी और है? जी आप हैं। जी सर आप हैं। जी मैम आप हैं। जी आप हैं। ओके आप हैं सर। सर आपके लिए क्या आवश्यक है जानना कि काम को क्यों किया जाए या कैसे किया जाए। वैसे तो दोनों ही जरूरी है, बट फॉर यू व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाई टू वर्क, व्हाई टू डू दैट वर्क और हाउ टू डू दैट वर्क। सर जी यस सर। बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा ये है कि मान लीजिए कोई, मैं आपको कहता हूं कि सर इस बिजनेस में आइए, सर इस बिजनेस में काम कीजिए, तो 2 चीज इंसान के दिमाग में आती है कि सर मैं इसे क्यों करूं, और दूसरा आता है मैं इसे कैसे करूं। 2 सवाल। पहला क्या, व्हाई शुड आई वर्क इन वेस्टीज या मल्टीलेवल मार्केटिंग, और दूसरा आता है कि सब कुछ ठीक है मैं इसे करूंगा कैसे। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, पहला क्यों या कैसे? सिर्फ 2 शब्द। ओके अभी भी सवाल थोड़ा सा मेरा अनआंसर्ड है। जी सर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाए इस काम को या कैसे किया जाए? पहले क्या सिखाऊंगा आपको, कैसे किया जाए, कैसे, तो क्या, क्यों, कैसे। सर दोनों, सर बीच की, क्यों करूं, कैसे करूं, तमाम बातें। सर किसके लिए करें? ऊपर वाले ने भी हमें देखता है, अरे क्या कर रहा है, किसके लिए करें? बिल्कुल ठीक सर, किसके लिए करें? इस सवाल के बारे में कभी आध्यात्म पे बात करेंगे, चलेंगे किसी आश्रम में, अभी नहीं कर पाएंगे। चलिए तो 2 बातें मैं रैप अप करता हूं आपके सामने, क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे खाना खाना जरूरी है, पानी पीना, फिर इवेंचुअली दोनों इंपॉर्टेंट है। और आज हम इस सेशन में इन दोनों चीजों को क्लोज करेंगे। और जितने भी लीडर्स यहां पर हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे आज एक नए अध्याय के रूप में, जब भी बड़ा जो भी प्लेयर होता है, क्रिकेट के अंदर है, बैडमिंटन के अंदर है, एनी गेम या
जितने भी बड़े सिंगर हैं वो हर सिंगर रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है। जितने भी प्लेयर हैं वो मैदान खेल के अलावा, खेल के मैदान के अलावा बाकी समय में क्या करते हैं सर? प्रैक्टिस करते हैं। इसको नेट प्रैक्टिस बोलते हैं। और जब भी वो करते हैं अपने बेसिक्स को इंप्रूव करते हैं। तो आज मैं आपको एक और बेसिक को इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि इस काम को क्यों किया जाए। बिलीव मी, वंस यू आंसर दिस क्वेश्चन इन ए लिटिल राइट फॉर्मेट, जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, आप बाहर जाइए, चाहे वो रोड साइड अपना कोई छोटा काम कर रहा है या कोई बड़ा काम कर रहा है, चाहे कोई केले बेच रहा है, चाहे कोई एरोप्लेन बेच रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपने निजी काम को आगे बढ़कर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को और बेटर करना चाहता है। यस और नो? एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो, बट इफ दे आर नॉट एबल टू सी द ग्रोथ इन डायरेक्ट सेलिंग, then this is the question not to their mind, but it is a question to be answered by us. और कहते हैं सवाल तब तक सवाल है, वो व्यक्ति तब तक सवाल है आप और मेरे बिजनेस के लिए, यदि वो मेरे बिजनेस में शामिल नहीं हो रहा है, हो रही है, या मेरे बिजनेस में शामिल होने के बाद भी, वेस्टीज शुरू करने के बाद भी, यदि अभी भी अपने बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, या प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, या रेगुलर मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, समझ लीजिए अभी उनका एक चीज क्लियर नहीं है, why I should do direct selling or vesties. इंपॉर्टेंस आपके सब्जेक्ट की सामने वाले के लिए क्या है, इसे देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस की हमारे लिए क्या है। राइट? यस। गुड। नॉलेज कहते हैं इसको। महाभारत काल के अंदर दुर्योधन और अर्जुन के बीच में लॉर्ड कृष्णा सेड, भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या चाहिए आप दोनों को चूज कर लीजिए। उन्होंने युधिष्ठिर को पहले मौका दिया कि आप क्या चाहेंगे। मेरी 10 लाख से भी ज्यादा नारायणी सेना जो बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा युद्ध के स्तर पर उन्हें काम समझ आता है, युद्ध नीति आती है, या आपको चाहिए मैं, सिंगल, ओनली मी। उन्होंने कहा जी युद्ध कहना मैं नहीं लड़ूंगा, नो प्रॉब्लम। दुर्योधन ने चूज किया नारायणी सेना, कहने इनका क्या करूंगा। अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अर्जुन मैं हूं, डू यू नीड मी और नॉट। उन्होंने कहा भगवान जिसके पास आप हैं, बड़ी बड़ी सेना भी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं। क्या है आप? ज्ञान के भंडार। यू आर फुल ऑफ नॉलेज एंड थ्रू दैट आई कैन विन द एंटायर एम्पायर ऑफ नारायणी सेना। और बाहर की दुनिया में भी एक बात समझ लीजिए आप और काम चाहे इस बिजनेस का हो, चाहे आपके काम का हो जो आज आप करते हैं, विजडम कैन ओनली विन द गेम, अदरवाइज बड़ी बड़ी नारायणी सेना लोग आपकी तरफ हैं, आपके काम के कंपटीशन में है, आपके पैरेलल बिजनेसेस में है, आपका ज्ञान ही आपको आगे लेके जा सकता है। तो आइए समझते हैं पहले द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिस बिजनेस में आप और हम हैं, ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 साल के अंदर इतने सारे लोग, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त आपको पिच करता है, आइए एक मीटिंग के अंदर, आइए एक सेमिनार है संडे के दिन, आना मेरे घर पे एक मीटिंग है, आना मेरे घर पे एक होम मीटिंग है। ये कॉल शायद आपको वेस्टीज से पहले भी, आपको अभी भी आती है और अपने लोगों को भी आती होगी। क्यों? आइए समझते हैं द रीजन। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग